Hello everyone, welcome back to my channel. I hope your preparation is going well and you are staying safe. So आप सब ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि रीजनिंग की स्ट्रेटजी बता दो, रीजनिंग कैसे कर रहे हो। क्वांट्स के लिए भी पूछा है, लेकिन मैं क्वांट्स के ऊपर नहीं बनाऊंगी स्ट्रेटजी, बिकॉज मेरी खुद की कोई स्ट्रेटजी नहीं है क्वांट्स करने के लिए। आई हैव ऑलरेडी मैंशन बिफोर इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट कि मेरी क्वांट्स इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप सबको गाइड कर सकूँ। आई विल श्योरली गाइड जो चीज़ मेरी अच्छी है, कह सकते हैं, टचवुड। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी टाइप वीडियो नहीं होने वाली है, बिकॉज स्ट्रेटजी सिर्फ आप खुद बना सकते हो, लेकिन आप किसी और की स्ट्रेटजी कभी फॉलो नहीं कर सकते। आप हज़ारों वीडियो देख लोगे, लेकिन आप सिर्फ वही चीज़ करोगे जो आपको सूटेबल होगी। मैं अगर किसी को बोल दूँ कि तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ने की आदत रात को है, एंड किसी रात वाले पर्सन को बोलूँ कि तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सभी बोलते हैं कि तुम मेरी ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, तुम ये कर लो तो तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, या तुम्हारी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मेरे से अगर किसी ने भी बात की है या मैंने किसी भी कमेंट का रिप्लाई किया है पिछले कुछ दिनों में, तो उनको पता होगा कि मैंने किसी को ये नहीं बोला कि तुम ये कर लो। मैंने सिर्फ ये बोला है कि एक बार ये ट्राई करके देखो, अगर तुम्हारा हो जाता है तो ठीक है, हम फिर कोई और चीज़ देखेंगे। बिकॉज हर पर्सन को जो मैं कर रही हूँ वो सूट करे, वो ज़रूरी नहीं है। सो फॉर अगर रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी अच्छी होती है। ऑलमोस्ट, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही किसी को कि तुम बुरे हो रीजनिंग में, लेकिन 50% की अच्छी होती है तो 50% की खराबी होती है। या फिर किसी की पजल्स में प्रॉब्लम होती है या सिलॉग्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे सिलॉजिज्म में प्रॉब्लम होती है। कई बार होगा कि कंटिन्यूस 10 दिन मेरे सिलॉजिज्म मॉक्स में सही जा रहे हैं, कई बार होगा कि 10 दिन लगातार मेरे सिलॉग्स गलत हो रहे हैं। सो ये डिपेंड नहीं करता कि आप वीक हो उस चीज़ में। कई बार होता है कि आपका माइंड इतना फ्रेश नहीं होता जब आप वो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो कि आप उस चीज़ को सोचो उस प्रॉपर वे में, जिस वे में आपने उसको पढ़ा है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने रीजनिंग कैसे की, मैंने 2024 में कितनी बार बता चुकी हूँ, 2024 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तब मैंने रीजनिंग यूट्यूब से ही की थी। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स हो गए थे तो मैंने येस ऑफिसर का पैक लिया था। फिर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से ऑलरेडी कर रखा था, बेसिक्स मेरे क्लियर थे, तो मैंने 1-2 क्लासेस लगाई सर की येस ऑफिसर पे। लेकिन उसके बाद वही मेरा पूरा पैक वेस्ट गया था। 2025 में मेरी वेडिंग थी। मेरे को भी लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें, लेकिन बताना ज़रूरी है। अगर बीच में कोई नया सब्सक्राइबर होता है या कोई नया मेंबर होता है तो वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो उसके बाद मैंने सिर्फ मॉक्स दिए। मॉक्स से जितनी मेरी स्पीड बनी, जितना भी मैंने सीखा, वो सब मैंने मॉक्स से सीखा है। और अगर बात करें, मुझे नहीं पता कि कोई और टीचर भी है रीजनिंग का। मैंने आज तक किसी की स्ट्रेटजी वीडियो भी नहीं देखी है रीजनिंग के लिए। स्टार्टिंग में जब तैयारी स्टार्ट की थी तभी मैंने देखा था कि रीजनिंग के टीचर कौन से बेस्ट हैं। उसमें अंकुश सर का मुझे सबसे बेस्ट लगा था। जैसे वो 2 घंटा लेके एक पजल सॉल्व करते हैं, तो वो फील होता है कि भाई वो पहले से नहीं रट के आए हैं उस चीज़ को। कई टीचर्स होते हैं पहले कराते हैं चीज़ें, पहले दिखाएंगे सॉल्यूशन, फिर उसको आके सॉल्व कर देंगे ऐसे झट से कि भाई पता नहीं कितने महान टीचर हैं। लेकिन अंकुश सर जब सॉल्व करते हैं क्लास में तो पता होता है कि वो खुद से अभी सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन भी अभी देखा और वो अभी सॉल्व करने बैठे हैं। भले उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल वो पजल्स में अटक जाते हैं। तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। तो यही चीज़ है कि आप यूट्यूब से अंकुश सर की क्लासेस देख सकते हो। यूट्यूब पे वो अभी आई थिंक सो एक दो दिन छोड़ के वीडियोस डालते हैं, ब्रेन बॉक्स पे भी और बैंकिंग क्रॉनिकल पे भी। मैंने सिर्फ अंकुश सर को फॉलो किया, उसके अलावा मुझे किसी टीचर का नाम नहीं पता। रीजनिंग का कोई और टीचर भी है यूट्यूब पे या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे। एंड मैंने टारगेट बैच जो है येस ऑफिसर का, उसकी जितनी भी, जैसे रीजनिंग का, इंग्लिश का एंड क्वांट्स का अलग अलग डेली का आता है। एक दिन क्लर्क लेवल का आता है, एक दिन पीओ लेवल का आता है। तो मैंने स्टार्टिंग से वहीं से किया है, टारगेट बैचेस को फॉलो किया है। विद टाइमर, पहले विदाउट टाइमर किया था, फिर विद टाइमर करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद अभी मुझे लगता है कि प्रीलिम्स मेरा
ओके है, मैं ज़्यादा फोकस मेंस पे कर रही हूँ। एंड फॉर मेंस मैं पज़ल्स के लिए सिर्फ एक सर की बुक यूज़ करती हूँ, 200 पज़ल्स करके है, ये मेंस पज़ल्स की बुक है। इसमें पज़ल्स का लेवल जो है भाई साहब, अगर आप सोल्यूशन नहीं देखोगे तो मे बी आपसे सॉल्व भी नहीं होगी। सेम मेरे साथ है, कई पज़ल्स ऐसी है जो बन जाती हैं, लेकिन कई पज़ल्स ऐसी हैं उनका लेवल ही कुछ और है इस बुक में। लेकिन हाँ ये है, इस बुक से ये हो जाता है कि चलो जो लेवल है एटलीस्ट वैसा कुछ आ गया तो मैं कर सकती हूँ, वरना उसके नीचे वाला तो हो ही जाएगा। इवन मेंस के सेक्शनल कई ऐसे हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने डाला था कि SBI PO का मैंने मेंस का रीजनिंग सेक्शनल दिया था, उसमें मेरे से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं अटैम्प्ट हो पाया। बिकॉज कई बार क्वेश्चंस का या ऐसा लेवल होता है, या फिर हम जब देखते हैं सारा क्वेश्चन पेपर, हमें पहले कुछ क्वेश्चंस देख के ऐसे फील हो जाता है कि ब्रो ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सेम मेरे साथ हुआ, बट जब मैं उसको अटैम्प्ट लाइक सबमिट करने के बाद करने बैठी तो थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से हो सकते थे, लेकिन मैंने यही सोच के छोड़ दिया कि नहीं मेरे से तो नहीं होंगे। कई बार मैं खुद गिव अप एटीट्यूड रखती हूँ कि छोड़ना क्या होता है, लेकिन अगर अब मैं वैसा करूँगी तो वो मुझे एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉब्लम करेगा। दैट्स ऑल, आई थिंक सो इतना ही है। मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं किया है रीजनिंग के लिए, सिर्फ अंकुश सर को यूट्यूब पे फॉलो किया है, ये पज़ल्स की बुक की है और टारगेट बैच की है, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया रीजनिंग के लिए। एंड इवन मेरे मेंस में भी 20+ मार्क्स थे, IBPS PO में भी, जहाँ तक मुझे याद है। एंड दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बताने नहीं आई थी, आप सब इस वीडियो से जितना एनालाइज करके आप खुद अप्लाई कर सकते हो, आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, आप उस अकॉर्डिंग कीजिए। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, या मैं नहीं बोल रही कि तुम्हें ये करना ही होगा। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing great and your preparation is going well.